जय श्री नारायण जी। ओम विश्वेशं माधवं नृण्डिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये। प्रिय श्रोतागण, दर्शकगण, आप लोग कैसे हैं? आइए आज चंद्र ग्रहण के संदर्भ में आप श्रोताओं को हम कुछ अवगत कराना चाहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। देखिए, ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही लगता है। अब ग्रहण के संदर्भ में बताया गया है कि इस ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जब ये ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने से 9 घंटा पूर्व सूतक लग जाता है। सूतक का आशय होता है, उस सूतक के पहले ही हम मंदिर का कपाट बंद कर देते हैं। सूतक लग जाने पर हम अन्न को स्वीकार नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते। और सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से 12 घंटा पूर्व सूतक लगता है, तो उसमें भी भोजन शयन सब कार्य वर्जित है। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 7 सितंबर 2025 को जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह आपके भारतवर्ष में इसका आरंभ रात 9:58 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, रात 9:58 पर इस ग्रहण का प्रारंभ होगा। तो चूंकि सूतक 9 घंटा पूर्व लगेगा, तो 9 घंटा पूर्व का आशय हुआ कि दिन में 12:58 पर ही सूतक का कार्य आरंभ होगा। अब यह ग्रहण रात में 1:26 पर मोक्ष के रूप में आएगा, अर्थात इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट की रहेगी। आइए अब देखते हैं कि इस ग्रहण में क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। सूतक काल जब लग जाता है तो सूतक काल में अन्न वर्जित। बाल वृद्ध रोगी के लिए शास्त्र भी छूट देता है। जैसे बालक है, कोई वृद्ध है, उसे दवा खानी है, रोगी है, उसे दवा खानी है, तो ऐसी अवधि में बालक, वृद्ध और रोगी के लिए छूट है। इनके अलावा जो लोग दीक्षित हैं, वे सूतक लगने से पहले ही अन्न ग्रहण कर लें, अर्थात दिन में 12:58 से पूर्व ही जो भी अन्न आदि लेना है उसे ग्रहण कर लेंगे। मंदिर का कपाट भी सूतक लगने से आधा घंटा पूर्व ही कपाट बंद कर देंगे, और वह कपाट तब से पूरी रात बंद रहेगा। रात में जब 1:26 पर मोक्ष होता है तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्नान करें। दूसरे दिन प्रातः काल शौच स्नान के बाद तब मंदिर का कपाट खोलें और भगवान का जो भी पूजन करना है, अर्चन करना है, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाना है, सब चढ़ाइए। इसमें परहेज के रूप में गर्भावस्था की माताओं के लिए मेरा निवेदन है, एक निर्देश है कि जब ये ग्रहण लगता है, अर्थात 7 सितंबर 2025 को रात 9:58 पर यह ग्रहण लग जाएगा। उसके पूर्व ही, अर्थात 9:30 पर ही माताएं अपने पेट में
गाय के गोबर का लेप कर लेंगे। देखिए, हमारे भारतीय शास्त्र में, हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन व्यवस्था में गाय के गोबर का बड़ा महत्व है। गो माता की पूजा की जाती है क्योंकि गाय के गोबर में एंटीबायोटिक होता है। शास्त्र कहता है कि जो भी गर्भावस्था की माताएं हैं वो ग्रहण लगने से 20 मिनट पूर्व ही गाय का गोबर लेकर के और पूरे पेट को गोंठ दें, परिक्रमा कर लें, ताकि उदर में जो बालक, गर्भ में जो बालक है वह सुरक्षित रहे। और रात में जागरण करें। जब ग्रहण लग जाए तो माताओं को शयन कदापि नहीं करना चाहिए। ग्रहण की अवधि में भगवान के नाम का कीर्तन, जप, पाठ करें, टहलें, शयन बिल्कुल न करें, क्योंकि जब शयन अवस्था होगी तो उसका दुष्प्रभाव बालक पर पड़ेगा। भोजन के बारे में, उस अवधि में फल सब्जी आदि न काटें। जो भी भोज्य सामग्री है उसमें तुलसी पत्र या कुशा की पत्ती डाल करके, कुशा का एक टुकड़ा डाल करके उस पात्र को ढक दें, क्योंकि उस अवधि में काटा गया फल, काटी गई सब्जी हानिकारक होती है। इस तरह से रात्र में जागरण करें और दूसरे दिन स्नान करके भगवान का स्मरण करें, पूजन करें। कुछ दान करने के बाद तब अन्न जल ग्रहण करें, क्योंकि ग्रहण काल में शास्त्र कहता है कि ग्रहण काल में किया गया जप, अनुष्ठान, पाठ अनंत गुना फल का दाता होता है, इसलिए इसका पालन अवश्य करें। साथ ही साथ एक और निवेदन हम आप सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 27 नक्षत्र में शतभिख नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र माना गया है कि इस नक्षत्र में सौभाग्यवती स्त्रियों को स्नान करना वर्जित माना गया है। अब यह शतभिख नक्षत्र दिनांक 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रात 11:12 पर लग जाएगा। इसका भोग शनिवार की पूरी रात, रविवार 7 सितंबर को पूरा दिन और रविवार की रात 7 सितंबर 2025 को 10:46 पर यह समापन होगा। तो माताओं से अनुरोध है कि आप लोग 6 तारीख को 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को अधिकतम 10 बजे तक रात में स्नान कर लें। 7 तारीख को स्नान वर्जित है, उस दिन हाथ पांव धुल लें, कपड़ा बदल लें, जो भी आपकी विधा है उसको करें। और रात 10:46 के बाद यदि स्नान करना है तो करें, अन्यथा 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार को स्नान वगैरह करके आपकी जो भी दैनिक प्रक्रिया है उसे करें। ईश्वर आपका कल्याण करें, मंगलमय हो, कल्याणमस्तु। जय श्री राम। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब तकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।